दुबई अक्सर लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी यहाँ के लोगों के ठाट बाट के चर्चे होते हैं तो कभी यहाँ की सुंदरता के। दुबई के कड़े कानून भी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है, लेकिन इसके अलावा दुबई की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है यहाँ का सोना। जी हाँ दोस्तों, दुबई तेल के साथ साथ सोने का निर्यात भी विश्व में सबसे अधिकतम करता है। 30 से 35 साल पहले अगर दुबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ कुछ भी आज जैसा नहीं था। दुबई में सिर्फ हर जगह रेत ही रेत था। ना वहाँ रेत पर मकान और ना ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना संभव था। लेकिन फिर वहाँ के लोगों ने उसी रेत पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंगें दुबई में ही है। दुबई के पास किसी भी तरह का पानी का कोई सोर्स तक नहीं था और ना ही कोई साधन। तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, यह एक बड़ा सवाल है। ना दुबई के पास अपना खाना है और ना दुबई के पास अपना पानी, ना किसी तरह का मिनरल था, ना उसका अपना खुद का सोना था, लेकिन आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट है। तो आखिर दुबई के पास ये सब आया कहाँ से? आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? इन सब के पीछे संयुक्त अरब अमीरात के शासक दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का हाथ है। दुबई के नागरिक भी बेहद सोना पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के पास महंगे से महंगे सोने के गहने, सोने की जड़ी गाड़ियाँ और इसके अलावा सोने के बर्तन भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग सोना को इतना आम मानते हैं कि खाने में भी कभी कभार सोना का प्रयोग कर लेते हैं। इन्हीं कारणों से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। विश्व में कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा केवल दुबई का है। यहाँ प्रतिवर्ष 1200 से ज्यादा सोने का निर्यात किया जाता है। इसी कारण से यहाँ वर्तमान में 4000 से ज्यादा सोने के व्यापार पर आधारित कंपनियां स्थित है। दुबई के बाजार में सोना खरीदने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ के सोना बाजार में रोज हजारों की भीड़ सोना खरीदी हुई दिखाई देती है। दुबई मुख्यतः 16 देशों से सोना आयात करता है। वह इस महान धातु को जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान को भी निर्यात करता है। कर न्यूनतम है और इसीलिए इस शहर में सोने की कीमत दुनिया में सबसे कम है। कम आयात शुल्क ने दुबई में गहनों को सबसे सस्ता बना दिया और इसने हमेशा बड़ी संख्या में खरीदारों को आकर्षित किया है। मुख्य खरीदार पर्यटक हैं। स्थानीय लोगों को भी सोने के गहनों का बहुत शौक है। वे हर साल बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं। अरब परंपराओं के अनुसार दुल्हन का दहेज लगभग पूरी तरह से सोने का होना चाहिए। दुबई में भारतीय एक बड़ी संख्या में निवास करते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोगों में से 50% तो केवल भारतीय हैं। इसलिए दुबई में भारतीय निवेश भी ज्यादा है। इसी कारण से दुबई के सोना बाजार में सबसे ज्यादा खरीदार भारत से आते हैं। भारत के बाहर भी यहाँ मुख्य रूप से पाकिस्तानी, ब्रिटिश, सऊदी अरेबियन, ओमानी और कैनेडियन लोग सोना खरीदते हैं। दुबई का सोना विश्व में सबसे शुद्ध सोना में से एक माना जाता है। यहाँ हर दुकानदार को अपने सोने की शुद्धता का हॉलमार्क भी लगाना आवश्यक है, यानी कि आप जो सोना खरीदेंगे उस पर दुबई की एक छाप लगेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि इसमें कितना सोना मौजूद है। यदि यह हॉलमार्क नहीं लगाया जाता तो दुबई के कानूनों के अनुसार उस दुकानदार को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसे 1 करोड़ जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ेंगे। दुबई के सोने की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही दुबई का सोना विश्व के सभी देशों से ज्यादा सस्ता है। यदि बात की जाए भारत की तो हर समय भारत की अपेक्षा दुबई में 10 ग्राम पर 10,000 से ज्यादा की छूट आपको मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा यह कारण है कि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है। यहाँ सोने पर मामूली से टैक्स लगाए जाते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में सोने पर कई प्रकार के बड़े टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ अपने आप ही सोना बहुत महंगा हो जाता है। वास्तव में दुबई के पास बहुत ज्यादा सोने की खानें नहीं है, लेकिन दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है, जिसे बाद में शुद्ध करके यहाँ भारी मात्रा में सोना बेचा जाता है। समय के साथ दुबई ने अपना सोने का व्यापार बहुत विस्तृत कर लिया और परिणाम स्वरूप वर्तमान में यहाँ 1000 से भी ज्यादा सोने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। दुबई के इस पूरे सोना बाजार को गोल्ड सॉक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप दुबई से कितना सोना ला सकते हैं। कस्टम ड्यूटी आपके सामान के साथ साथ आपके विदेश में रहने की अवधि पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कई साल से विदेश में रह रहा है और वो विदेश आता है तो उन्हें कुछ छूट दी जाती है। अगर आप 3-4 दिन के लिए विदेश गए थे और उसके बाद भारत लौट रहे हैं तो आपके लिए नियम अलग है। अगर सोने के वजन की बात करें तो जो भारतीय करीब 1 साल से विदेश में रह रहे हैं वो अपने साथ 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं। यह सीमा केवल महिलाओं के लिए है। वहीं पुरुष 20 ग्राम तक सोना ला सकते हैं।
इसके अलावा जो टूर पर गए हैं वो पुरुष 50,000 रुपए और महिलाएं 1 लाख रुपए तक का सोना खरीद सकती हैं। इसमें भी नियम ये होता है कि परिवार के अन्य सदस्यों के आधार पर भी सोना खरीदा जा सकता है, इसलिए आप ज्यादा सोना भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप दुबई जाते हैं तो आप वहां से कितना सोना लाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। इस वीडियो को उन तक भी जरूर शेयर करें जिनके साथ आप दुबई जाना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए अलविदा, पर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।